बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, हम नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तो अभी उसका सेकंड पार्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट वाला वो अब डिस्कस करने लगे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के बारे में बात करने लगा हूँ। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल एक्साइटेशन, यानी जब न्यूरॉन की एक्साइटेशन होती है तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स क्या क्या होते हैं। हमें पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरोनल सोमा जो है ना वो -65 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, ये देखिए ये रेस्टिंग न्यूरॉन है, इसका -65 मिली वोल्ट है ऑल अराउंड ऑफ दिस सोमा। जब एक्साइट हुआ, एक्साइटेशन में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है इन साइड, यानी मेम्ब्रेन की इन साइड इन्फ्लक्स हुआ। अंदर जो -65 था वो माइनस इसका कम होना शुरू हो गया, तो ये आ गया -45 के ऊपर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन की वजह से। स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल देखिए ये एक्सोन जो है ना इसके ऊपर ये ट्रैवल करेगा। अब इनहेबिटरी न्यूरॉन, ये तो एक्साइटेटरी की बात होगी। अब इनहेबिटरी यानी इनहेबिट कैसे होगा। -65 अगर आया यहाँ पे ग्लूटामेट आया तो -45, अगर यहाँ पे आया गाबा, गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर आ गया ना, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, तो इसकी वजह से जनाब क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा और के पॉजिटिव का इफ्लक्स होगा। Cl नेगेटिव का इन्फ्लक्स होगा, के पॉजिटिव का इफ्लक्स होगा, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ज़ाहिर कर रहा है, यानी पॉजिटिव बाहर जा रहा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है। -65 पहले था तो ये -70 हो जाएगा, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये -70 हो जाएगा। और के पॉजिटिव बाहर जा रहा है और माइनस नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से इनहेबिटरी होगा। यहाँ पे कोई आपको देखें एक्शन पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। देखिए मैंने शॉर्ट से शॉर्ट जितना भी हो सकता है मैंने करने की कोशिश किया। उसके बाद फंक्शन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं, यानी ऊपर वाली प्री थी, नीचे वाली पोस्ट मैंने दिखाया है लास्ट वीडियो में, अगर वो नहीं देखी उसमें देख लें कि रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं। रिसेप्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बाइंडिंग कंपोनेंट और एक होता है आइनोफोर्स होता है। बाइंडिंग जो बाइंड करता है, आइनोफोर्स जो होते हैं ना वो चैनल्स होते हैं जो आइंस को आने जाने में मदद देते हैं। इसके अंदर होते हैं आइन चैनल्स होते हैं या जी प्रोटीन लिंक्ड होते हैं वो। ठीक है, आइन चैनल्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, या तो होते हैं केटाइंस होते हैं या फिर एनाइन होते हैं। केटाइन जो होते हैं पॉजिटिव चैनल्स को, जिनके अंदर सोडियम तो मेन है ना, कैल्शियम पोटाशियम। एनाइन नेगेटिव क्लोराइड आइन और सम अदर नेगेटिव आइन होते हैं जो पास कर देती हैं इसमें से। उसके बाद सेकंड मैसेंजर, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस सिंपल सा ये समझने वाली है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी ये वाला प्री था, ये वाला पोस्ट। अब इसके अंदर सोडियम तो आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर सेकंड मैसेंजर कौन सा है, तो कॉमनेस जो होता है ना वो होता है जनाब जी प्रोटीन हो गया। बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में भी हमने जी प्रोटीन पढ़ा, वही आपने सेम माइंड में लाना। प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल एक्साइटेशन और इनहिबिशन इज अचीव्ड बाय सेकंड मैसेंजर, यानी हमें प्रोलॉन्ग्ड जो है ना न्यूरोनल एक्साइटेशन अगर चाहिए ना तो इसके अंदर सेकंड मैसेंजर लाजमी आएगा। ठीक है, इसके अंदर केमिकल सिस्टम जो होता है ना वो ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, केमिकल कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर इन फॉर्म ऑफ केमिकल आएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब लेट मी फोकस इट। ओके ओके हो गया। अब है जनाब जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो है हमें पता है हेट्रोटाइमेरिक जी प्रोटीन, इसके अंदर 3 यूनिट है, अल्फा बीटा और गैमा। ये सारी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी हुई हैं बातें, कोई इतनी नई बात नहीं है। लाइगेंड बाइंड टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है ना, जब लाइगेंड बाइंड करता है ना जी प्रोटीन के साथ, तो जो जीडीपी होता है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अल्फा सब यूनिट जो होता है ना वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम बीटा और गैमा। देखिए ये होता है अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गैमा। जब लाइगेंड और रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है ये क्या होता है, जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी जो होता है ना वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गैमा सब यूनिट में अल्फ़ा अलग हो जाता है, बीटा और गैमा अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट अदर फैक्टर हो गया जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ अल्फा सब यूनिट जो होता है ना वो कन्वर्ट करती है जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ अल्फा सब यूनिट। जब रिसेप्टर लगा अल्फा सब यूनिट अलग हुआ, अल्फा सब यूनिट की जो होती है ना वो कहता है जीटीपीएज एक्टिविटी, जिसकी वजह से जनाब जीटीपी जो है ना वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, लीड टू री एसोसिएशन ऑफ अल्फा विद दी बीटा और गैमा सब यूनिट। ठीक है, जो थी ना अल्फ़ा सब यूनिट, इसकी ये अलहदा हुआ, इसने फिर अब दोबारा जीटीपी को जीटीपी में ये जो हमारा जीटीपी बना था ना इसको जीडीपी में दोबारा कन्वर्ट करना है। तो अल्फ़ा सब यूनिट की री जो है ना एसोसिएशन होगी विद बीटा और गैमा के साथ, जिसकी वजह से जीडीपी
जीटीपी जो थी ना वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जीडीपी ने जनाब क्या काज करना है, इफेक्टर एक्टिविटीज़ काज करनी है। सो काज टर्मिनेशन ऑफ द इफेक्टर एक्टिविटीज़ हो गया। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। जस्ट अ मिनट। तो गाइज़ ये एक बायोकेम का मैंने चार्ट निकाला हुआ, ठीक है। इसके अंदर आप देख लें जो है ना ये है रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पे लगा, ये है रिसेप्टर प्रोटीन, ये है जी प्रोटीन, अल्फ़ा सब यूनिट बड़े वाला, बीटा और गैमा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, अल्फ़ा बीटा और गैमा, ठीक है। लाइगेंड बाइंड टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, ठीक है। जो होता है ना जीडीपी, इसके साथ जब ये आपस में मिले होते हैं तो जीडीपी बना हुआ होता है। जब ये अलहदा होता है ना अल्फ़ा सब यूनिट, देखिए यहाँ पे अलहदा हो रहा है, ठीक है। ये अल्फ़ा सब यूनिट अलहदा हुआ, जीडीपी जो है ना वो कन्वर्ट हो गया जीटीपी में। अलहदा होने में जीटीपी बन जाता है, ठीक है। अब यही जीटीपी जो है ना ये टारगेट प्रोटीन के साथ लग गया। अब इस जीटीपी टारगेट प्रोटीन के साथ लगने से एटीपी जो है ना वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। बहुत सिंपल है, लाइगेंड बाइंड किया, उसके ऊपर पहले जीडीपी लगा हुआ था, वो कन्वर्ट हो गया जीटीपी में, ठीक है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट जीडीपी इज़ कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। ओके ओके, बस यही बात उसने की हुई है। और इफेक्टर एक्टिविटी, अगर हमने इस इफेक्टर को एक्टिविटी को ख़त्म करना है ना तो जीटीपी को जीडीपी में दोबारा कन्वर्ट करना होगा हमें, ठीक है। बहुत आसान सी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जिसको ना समझ आए वो दोबारा जाके देख सकता है। इंट्रासेलुलर फंक्शन आती जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन का इंट्रासेलुलर फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। अब ये देखें, ये था ना जीटीपी, अब इसके इंटरसेलुलर फंक्शन एटीपी को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही बात है, एटीपी को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया। एक्टिवेशन इंटरसेलुलर एंजाइम हो गया, एक्टिवेशन ऑफ जीन हो गया, ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल हो गया। आयन चैनल की ओपनिंग जी प्रोटीन कपल्ड के पॉजिटिव चैनल हो गया, बीटा गैमा मेनली होगा। ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल यानी जो होती है ना आयन चैनल, उसकी ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह जी प्रोटीन कपल्ड के पॉजिटिव चैनल बीटा गैमा मेनली, वो उनकी जनाब होती है ओपनिंग हो जाती है। पोटाशियम आयन की मेनली ओपनिंग होती है। उसके बाद जनाब है ट्रांसमीटर, ये मैंने सारा बनाया हुआ। रिसेप्टर हो गया, अल्फ़ा बीटा सब यूनिट हो गया। अल्फ़ा सब यूनिट का क्या काम है, ओपनिंग ऑफ के पॉजिटिव चैनल, एक्टिवेट मेम्ब्रेन एंजाइम, यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम है ना वो एक्टिवेट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ इंटरसेलुलर एंजाइम जो है ना अल्फ़ा सब यूनिट, इसका फंक्शन क्या है, ओपनिंग ऑफ के पॉजिटिव नंबर 1, नंबर 2 जो है ना इंट्रा मेम्ब्रेनियस एंजाइम, इंट्रा सेलुलर एंजाइम, और इसके अलावा जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन, ठीक है। बहुत आसान सा है, इसमें कोई इतनी नहीं मुश्किल बात। उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी सिनेप्टिक की पोस्ट में जो होता है ना एक्साइटेटरी हो जाता है या इनहिबिटरी, ये था प्री था और ये है पोस्ट। होप सो आपको नज़र आ रहा है, ओके। तो जो है ना पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पे या तो इनहिबिशन होगी, एक्साइटेशन होगी या इनहिबिशन होगी। अगर एक्साइटेशन की सूरत में होता है ग्लूटामेट की सूरत में, इनहिबिशन जो होता है ना वो गाबा होता है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कैलोरीन अंदर आ जाता है इनसाइड और के पॉजिटिव इफ्लक्स हो जाता है, बाहर चला जाता है, पॉजिटिव बाहर चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम इनवर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आता है ग्लूटामेट की वजह से। डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेशन ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल हो गया, अलाउ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वही बात मैंने बता दी है पहले। डिप्रेस करता है जनाब कंडीशन ऑफ दी नेगेटिव की, नेगेटिव का अंदर आना और बाहर के पॉजिटिव का बाहर जाना, इन दोनों को डिप्रेस करता है, इनकी कंडक्शन को, ठीक है। चेंज इन दी इंटरनल मेटाबॉलिज्म टू एक्साइट दी सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने के लिए ये होता है। उसके बाद इनहिबिशन कैसी होती है, ओपनिंग ऑफ इनहिबिशन मैंने बताया, अगर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड लगेगा, Cl अंदर आएगा, के पॉजिटिव बाहर जाएगा। ओपनिंग ऑफ चैनल थ्रू दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इंक्रीज कंडक्शन ऑफ के पॉजिटिव, ठीक है, आउट ऑफ द न्यूरॉन, वही बात होगी। एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर एंजाइम, यानी जो एंजाइम रिसेप्टर दैट इंक्रीज नंबर ऑफ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हो गया, ठीक है। उन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो इनहिबिटरी रिसेप्टर की तादाद को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब वो रिसेप्टर आता न्यूरोट्रांसमीटर आता है ना, तो इसकी वजह से जो रिसेप्टर है उनकी तादाद इंक्रीज़ होती है। अगर वो एक्साइटेटरी है तो एक्साइटेटरी रिसेप्टर इंक्रीज़ हो, अगर इनहिबिटरी है तो इनहिबिटरी रिसेप्टर इंक्रीज़ हो। यहाँ इनहिबिटरी रिसेप्टर इंक्रीज़ हो और अपोजिट जो है ना एक्साइटेटरी को डिक्रीज़ कर देंगे नंबर उनका, ताकि वो एक्साइड ना हो, इनहिबिटरी को ज़्यादा करेंगे ताकि इनहिबिट हो जाए। ओके हो गया, ईजी है बिल्कुल। उसके बाद एक्साइटेटरी साइनैप्स हो गया एंड इनहिबिटरी साइनैप्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है।
ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल हो गया, वही है। अलाउ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। डिक्रीज कंडक्शन ऑफ क्लोराइड एंड के सी एल नेगेटिव की अंदर कंडक्शन को कम करेगा, के पॉजिटिव की बाहर जाने को भी कम करेगा। वेरियस चेंजेस इन दी इंटरनल मेटाबॉलिज्म टू इंक्रीज द एक्साइटेटरी रिसेप्टर टू डिक्रीज इनहिबिटरी। सेम वही बात उसे तोड़ मड़ोड़ के यूँ कभी यूँ बता रहा कहीं यूँ बता रहा है। इनहिबिटरी में अपोजिट हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आइन हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, इंक्रीज कंडक्शन ऑफ के पॉजिटिव आउटसाइड ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करेगा ये इनहिबिटरी रिसेप्टर को इंक्रीज़ करेगा, एक्साइटेटरी रिसेप्टर को कम करेगा, वही बात। ओके हो गया। उसके बाद जनाब जो है ना प्रॉपर्टीज़ फीचर्स ऑफ साइनेप्स के क्या क्या फीचर्स हैं। EPSP IPSP एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वही कि अगर वो इनहिबिटरी रिसेप्टर होंगे और एक्साइटेटरी रिसेप्टर होंगे, वही बात है। फटीग ऑफ दी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कि सिनेप्स के ऊपर क्या क्या होती है, एक तो होती है ना इनहिबिशन होती है, एक्साइटेशन हो जाती है, दूसरे नंबर पे फटीग हो जाती है, तीसरे नंबर पे सिनेप्टिक डिले यानी यहाँ से यहाँ तक डिले हो जाता है, चौथे नंबर पे है रोल ऑफ सिनेप्स इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। इफेक्ट ऑफ दी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस हो गया, अगर एसिडोसिस होगी तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, अल्कलोसिस होगी तो ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो गया। इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया होगा तब भी ट्रांसमिशन कम होगी। इसके बाद इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हो गया, एनेस्थेटिक ड्रग्स हम देंगे उसकी वजह से भी कम हो जाएगी। नंबर 1 एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक इसकी ये होगी। नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की फटीग हो जाएगी, सिनेप्टिक डिले हो जाएगा, ड्रग्स का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्कलोसिस और एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है रोल ऑफ सिनेप इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, वही बात है। अब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, यानी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन वोल्टेज अबव दी नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया, दैट इज़ टू दी लेस नेगेटिव, यानी सोडियम जब अंदर आएगा मेम्ब्रेन के पॉजिटिव वाला, अंदर -65 से तो -45 हो जाएगा, मतलब लेस नेगेटिव हुआ, वही बात कर रहा है। इसे कहेंगे एक्साइटेटरी पोटेंशियल। इफ़ दी पोटेंशियल हाई इनफ इन पॉजिटिव डायरेक्शन इट विल एलिसिट दी एक्शन पोटेंशियल हो गया। वो कह रहा है अगर हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो ये फिर एलिसिट कर देगा एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ सिंगल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कैन नेवर इंक्रीज द न्यूरोनल पोटेंशियल फ्रॉम माइनस, ये कह रहा है कि एक जो है ना डिस्चार्ज ऑफ सिंगल टर्मिनल से वो इतना फ़र्क नहीं डाल सकता, इसके लिए हमें बल्ज चाहिए, ज़्यादा चाहिए जो है ना उनके सोडियम की इनटेक को, ताकि अच्छा इफ़ेक्ट बढ़े। अब ये ग्राफ हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी देखा था, ये -65 पे है, -45 पे ये हो गया थ्रेश होल्ड, ये स्टीमुलाई दी थी, ये था एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये हो गया यहाँ तक गया, यहाँ से थ्रेश होल्ड हुई, ये देखें, ठीक है। ये हो गया डीपोलराइजेशन, फिर यहाँ से हो गया रीपोलराइजेशन, और ये सारे के सारे एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। और नीचे ये हो गया हाइपर पोलराइजेशन सॉरी, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये था ना -65, इससे भी नीचे चले गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। ओके, बिल्कुल इजी सा ग्राफ है, वही -65 से -45 आ गया एक्साइटेटरी अगर आएगा, अगर इनहिबिटरी आएगा तो ये -70 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है ना, इसके अंदर सुमेशन होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो कहता है वेरीज करता है, और डाई ऑफ हो जाता है लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं, यानी जिनके अंदर लाइगेंड का चाहिए होता है ताकि वो चैनल के साथ बाइंड करे। एक्शन पोटेंशियल और इसके दोनों में क्या फ़र्क है, एक्शन पोटेंशियल में ये ऑल और नन की एक्टिविटीज़ हमें पता है, मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसकी ऑल और नन होता है, फिक्स एम्पलीट्यूड होता है, सी एक फिक्स एम्पलीट्यूड तक जाता है उसके बाद नहीं जाता है। लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज गेटेड चैनल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। शो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड्स हो गया एब्सोल्यूट में जनाब, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। एब्सोल्यूट में मुकम्मल वो हो जाता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दोबारा देख लें, इसके अंदर जनाब होती है सुमेशन होती है, यानी ऐसा 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 ये सुमेशन है, यानी सम अप हो जाता है। इसके अंदर होता है ऑल और नन, ठीक है। एम्पलीट्यूड वेरीज, सी दिस एम्पलीट्यूड इसके अंदर वेरी कर रहा है, इसके अंदर एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया, इसके अंदर ये डाई ऑफ हो जाता है, लेकिन ये लेंथ ऑफ नर्व फाइबर पे ट्रैवल करता रहता है, यूँ जंपिंग करती रहती है, जंपिंग करती है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल EPSP
वोल्टेज गेटेड, इसके एक्शन पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल में नाम ही में लिखा हुआ वोल्टेज गेटेड होगा, इसी का शो एब्सोल्यूट एंड रिफ्लेक्टिव पीरियड्स हो गया। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल इनहिबिशन, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कैसे होगा, ओपन मेनली Cl नेगेटिव आइन ड्यू टू गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, इंक्रीज नेगेटिविटी बिहाइंड द नॉर्मल कॉल्ड एज IPS, यानी वो ग्राफ जो है ना वो रेस्टिंग से भी नीचे चला जाता है, जिसे हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिशन दो के, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन या प्री सिनेप्टिक, या तो यहाँ पे होगी इनहिबिशन या यहाँ पे होगी, पोस्ट सिनेप्टिक पे होगी या प्री भी होगी या पोस्ट पे होगी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन -65 ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। एक्साइटेड नर्व ट्रांसमिशन जो है ना, सोडियम जो है ना वो पॉजिटिव ओपन होती हैं, एक्साइटेड होती है -65 से +20 मिली वोल्ट जो होता है ना वो एक्साइटेड पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि -65 और -45 में +20 का फ़र्क है, ये याद रखने वाली है। और 40 to 80 जो है ना सिनेप्सिस रिक्वायर्ड होती हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। 40 से 80 रिक्वायर होती हैं, 65 से यहाँ ये 45 पे ले जाता है, ठीक है। इनहिबिटरी के लिए जनाब तक क्लोराइड और ये पॉजिटिव होते हैं, इसके माइनस के माइनस, इसका -5 इसकी वैल्यू है, बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि -70 और -65 के दरमियान का फ़र्क आपको पता है, -5 का फ़र्क आ रहा है। ओके ओके ओके, -5 जो है ना हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है, आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जनाब है एक्शन पोटेंशियल, ये दिखा रहा है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक, ये दोनों ग्राफ जो है ना फर्स्ट और सेकंड वाला ये वाला, उसके बाद जनाब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये दिखा रहा है, ठीक हो गया। क्यों हमने कहा था एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में जो है ना एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो 16 सिनेप्सिस फायरिंग करती हैं एक्शन पोटेंशियल में, और 1 वाले में कह रहा है कि अपर एक्साइटेटरी पोस्ट में 8 सिनेप्सिस, 2 वाले में 4 सिनेप्सिस फिक्स हो जाती हैं। टोटल हमने कहा था 20 से 40 जो 40 से 80 करती हैं ना, ठीक है। इसी अंदर वगैरह 16 जो होते हैं ना वो सिनेप्सिस एक्शन पोटेंशियल में फायरिंग करती हैं, 8 इसमें, ठीक है, और 4 वगैरह इसमें, बाकी जो है ना वो रिमेनिंग वो अदर्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। होप सो यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद है जनाब स्पेशल सुमेशन हो गया। स्पेशल सुमेशन द इफेक्ट ऑफ समिंग साइमल्टेनियस पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बाय एक्टिवेटिंग मल्टीपल टर्मिनल ऑन वाइडली स्पेस्ड एरिया ऑफ न्यूरनल मेम्ब्रेन कॉल्ड स्पेशल सुमेशन हो गया। वही बात है, समिंग साइमल्टेनियस पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी ये था प्री, ये था पोस्ट, इसके ऊपर जो पोस्ट के ऊपर जो है ना पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा आ रहा था, उनकी समिंग की है, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग मल्टीपल टर्मिनल्स। यहाँ पे जो मल्टीपल टर्मिनल्स हैं उनकी एक्टिवेशन से जनाब जो वाइडली स्पेस है ना, उनकी एक्टिवेशन से जो इफ़ेक्ट हुआ है समिंग की वजह से, जो न्यूरल मेम्ब्रेन एरिया पे पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो उसे कहते हैं स्पेशल सुमेशन। मेनली प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स आर स्प्रेड ओवर दी वाइड एरिया द न्यूरॉन्स हो गया, देयर इफेक्ट कैन स्टिल सुमेट। वो कह रहा है प्री सिनेप्टिक के ऊपर जो स्प्रेड करता है वो वाइडली एरिया था, देयर इफेक्ट कैन सुमेट ऐड टू वन एंड अदर अनटिल न्यूरोनल एक्साइटेशन अकर। वही कह रहा है, जब तक थ्रेशोल्ड ना आ जाए तब तक आप ऐड करते जाएँ। लास्ट ग्राफ में मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद टेम्पोरल सुमेशन में क्या, सक्सेसिव डिस्चार्ज फ्राम द सिंगल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया। इफ़ अकर रैपिडली इन कैन ऐड टू वन एंड अदर दे कैन सुमेट हो गया। दिस टाइप इज़ टेम्पोरल सुमेशन। स्पेशल में क्या था कि मल्टीपल थे, इसके अंदर क्या है सिंगल से जो है ना प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, उसमें मल्टीपल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल थे, इसमें सिंगल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, देख लें। स्पेशल में मल्टीपल टर्मिनल्स ऑन वाइडली स्पेस्ड एरिया ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या है सक्सेसिव सिंगल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, इसमें सक्सेसिव डिस्चार्ज फ्राम ए सिंगल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, यानी ऊपर वाला जो है ना प्री, नीचे वाला पोस्ट, प्री के जो है ना सक्सेसिव डिस्चार्ज फ्राम सिंगल प्री सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक से सक्सेसिव डिस्चार्ज इफ़ अकर रैपिडली इनफ ऐड टू वन अनदर कैन सुमेट, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल सुमेशन। इसके अंदर क्या है इफेक्ट ऑफ
पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी ये प्री था, ये पोस्ट के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल फाइबर्स की सुमेशन को ना स्पेशियल सुमेशन कहते हैं, ठीक है। एस और पी सी के अंदर लिखा हुआ है, स्पेशियल, मल्टीपल, पोस्ट, सिनेप्ट, और ये टेम्पोरल जो होता है ना वो फ्रंट वाला ही, ठीक है, प्री सिनेप्टिक हो गया। इसके थोड़ा सा बस याद रखने वाला है। अब ये देखें सुमेशन, स्पेशल सुमेशन हो गया, और ये दूसरे वाला हो गया टेम्पोरल। इसमें क्या है देखें, एक्शन पोटेंशियल, मल्टीपल सुमेशन हो रही हैं, देखें साइमल्टेनियस मैनी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स पे, इसके अंदर रेपिडेड स्टिमुलेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ये देखें रिपीटेडली आ रहे हैं, एक ही जगह पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनकी सुमेशन हो जाएगी। गॉट इट, ओके हो गया। उसके बाद है जनाब सिनेप्टिक फटीग। ये जनाब है व्हेन एक्साइटेड सिनेप्ट आर रिपीटेडली साइमल्टेटेड एट रैपिड रेट, यानी बार बार उसे स्टिमुलेट किया जाए तो क्या होगा, रिस्पॉन्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज़ फर्स्ट एंड वेरी ग्रेट होगा, यानी जो पोस्ट वाले का ना इसका इफेक्ट ज़्यादा ग्रेट होगा। बाय फायरिंग द रेट बिकम प्रोग्रेसिवली लेस, इसका फायरिंग रेट जो है ना वो लेस हो जाएगा इन सक्सेसिव मिली सेकेंड और सेकेंड, यानी मिली सेकेंड में फ़र्क डाल देगा, ये सेकेंड में फ़र्क डाल देगा। डिवेलपमेंट ऑफ फटीग में बी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी, ये कह रहा है फटीग जो है ना ये एक प्रोटेक्टिव है हमारे लिए, ताकि इससे कोई ऐसी ना न्यूरोनल एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है, एग्जॉस्शन या पेराइटल एग्जॉस्शन ऑफ स्टोर्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस इन प्री सिनेप्टिक, यानी जो ये था प्री, ये था पोस्ट। प्री के अंदर वो कह रहा है एग्जॉस्ट हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, ये पार्शियल एग्जॉस्ट हुए हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन ऑफ मैनी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल सेल रिसेप्टर, तो इसके जो रिसेप्टर है ना इनकी एक्टिवेशन होना शुरू होगी, इनएक्टिवेशन होना शुरू होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या, स्लो डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आइन, तो यहाँ पे जो आइन्स ने आना था उनकी स्लो हो गई है मूवमेंट, इसकी वजह से क्या हम इसे कहते हैं फटीग हो गई है, सिनेप्टिक फटीग हो गई। उसके बाद मैंने कहा था इसका सिनेप्टिक डिले, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है सिनेप्स की। तो सिनेप्टिक डिले में क्या होता है, ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोनल सिग्नल फ्राम प्री टू पोस्ट सिनेप्टिक कंटेन अमाउंट ऑफ टाइम इज़ कंज्यूम्ड, अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इसके अंदर ज़्यादा आम चीज़ से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। मिनिमम डिले जो है 0.5 मिली सेकेंड का हो जाता है, ठीक है। फ्राम मेजर ऑफ डिले वन कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ न्यूरॉन इन सर्किट, यानी सर्किट के अंदर जितने सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन है ना उसकी हम कैलकुलेशन से इसकी डिले को डिटरमाइन करते हैं। रीज़न ऑफ सिनेप्टिक डिले क्या है, डिले होता क्यों है, डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रांसमीटर बाय प्री सिनेप्टिक, यानी डिस्चार्ज ही कम हो रहा है या देर से हो रहा है प्री सिनेप्टिक से। डिफ्यूजन ऑफ द ट्रांसमीटर टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन, यानी डिफ्यूजन उसकी कम हो रही है, पोस्ट डिस्चार्ज ऊपर से कम हो रहा है, नीचे डिफ्यूज़ भी कम हो रहा है। एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर ऑन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर है ना वो ना जल्दी खुल रहे हैं ना जल्दी क्लोज हो रहे हैं। एक्शन ऑफ रिसेप्टर टू इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जब रिसेप्टर नहीं खुलेंगे तो परमिएबिलिटी भी कम हो जाएगी। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम टू राइज हो गया एक्साइटेटिव परसेंटेज टू हाई एट लेवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी वो कह रहा है कि सोडियम की जो है ना इनवर्ड मूवमेंट वो हाई होनी चाहिए ताकि डिले ना हो, लेकिन यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट कम हो रही है सोडियम की, ठीक है। इस वजह से सिनेप्टिक डिले हो रहा है, 0.5 मिली सेकेंड का डिले हो रहा है। उसके बाद जो मैंने बनाया है ना चार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एंड फैसिलिटेशन होगा। फैसिलिटेशन यानी एंड पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो सुमेशन आ रही थी, ठीक है, और इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, वो ऐसा ऐसा चेंज हुआ। यहाँ पे होगा थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बाद आपने किक लगानी होती है, ठीक है, यानी कोई ख़ास मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये थ्रेशोल्ड हुआ, उसके बाद जनाब एक्शन पोटेंशियल आ गया, ओके हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्लस मेमोरी, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस मेमोरी जो होता है ना फंक्शन ऑफ सिनेप्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो मेमोरी को स्टोरेज करता है। फैसिलिटेशन क्या है, और फैसिलिटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ईच टाइम सर्टेन टाइप ऑफ सेंसरी सिग्नल पास थ्रू दिस सीक्वेंस ऑफ सिनेप्स, यानी वो ईच टाइम सर्टेन टाइप ऑफ सेंसरी सिग्नल, यानी एक ख़ास किस्म के जो है ना सिग्नल्स वो पास करते हैं सिनेप्स से। दी सिनेप्स बिकम मोर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सेम टाइप ऑफ सिग्नल नेक्स्ट टाइम। अगर कोई चीज़ बार बार एक जगह से गुजरे ना तो वहाँ के लोगों को उसकी वाकफियत हो जाती है। यही वो फैसिलिटेशन की तारीफ़ को बता रहा है कि अगर एक ख़ास सिग्नल बार बार पास करेगा तो सिनेप्स जो है ना वो कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सेम टाइप ऑफ सिग्नल वो कैपेबल हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं फैसिलिटेशन।
इजी अल्फाज में यही है कि उसकी जान पहचान हो जाती है, वो जल्दी फैसिलिटेट कर देता है, उसे फैसिलिटेट करते आने जाने में। सिनेप्स बिकम मोर फैसिलिटेटेड दैट सिग्नल जनरेटेड इन ब्रेन इटसेल्फ काज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इवन व्हेन सेंसरी इनपुट इज़ नॉट एक्साइटेड। बिकम मोर फैसिलिटेटेड वगैरह सिनेप्सिस बिकम मोर फैसिलिटेटेड दैट सिग्नल्स जनरेटेड इन ब्रेन इटसेल्फ काज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स व्हेन सेंसरी इनपुट इज नॉट एक्साइटेड। वो कह रहा है कि इतनी वो फैसिलिटेटेड हो जाती है सिनेप कि ब्रेन के अंदर अभी वो इम्पल्स होती है और उसे पता चल जाता है कि वो ट्रांसमिट करना है हमने। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इवन व्हेन सेंसरी इनपुट इज़ नॉट एक्साइटेड, हत्ता कि सेंसरी इनपुट एक्साइट भी नहीं हुई होती और वो उसे पता चल जाता है कि अभी ये सिग्नल आना है। फैसिलिटेशन की पर्सन परसेप्शन ऑफ एक्सपीरियंसिंग द ओरिजिनल सेंसेशन, यानी उसे पहले वाले एक्सपीरियंस के बारे में आगाह हो जाता है। आल्थो द परसेप्शन ऑफ ओनली मेमोरीज ऑफ सेंसेशन उसे जल्दी बहाल हो जाती हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है स्पेशल फंक्शन ऑफ डेंड्राइड्स फॉर एक्साइटिंग न्यूरॉन। डेंड्राइड्स जो सेल बॉडीज़ के ऊपर होती हैं ना, इनका वो कह रहा है स्पेशल फंक्शन क्या है। लार्ज स्पेशल फील्ड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द डेंड्राइड, ठीक है। वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सुमेशन ऑफ सिग्नल्स फ्राम मैनी सेपरेट प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर। वो कह रहा है जनाब लार्ज स्पेशल फील्ड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ डेंड्राइड, अगर डेंड्राइड की जनाब ज़्यादा एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि ज़्यादा सिग्नल जो है ना वो प्री सिनेप्टिक फ्राम मैनी सेपरेट प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, तो वास्ट फॉर्मेशन इनकी ज़्यादा हो जाएगी सिग्नल की, यही बात कर रहा है, और इससे हमारी कंडक्शन भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। मोस्ट डेंड्राइड, हमें कहा था ह्यूमन में ना केमिकल कंडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की अगर वो बात कर रहा है तो वो कह रहा है फेल टू ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि उनके अंदर वो फ्यू वोल्टेज गेटेड केमिकल चैनल होती हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत कम है। थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन इज़ टू हाई, थ्रेशोल्ड यानी जो इनिशियल पुश है वो इतना ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल इतने कम है कि वो थ्रेशोल्ड तक भी नहीं पहुँच पा रहे। इस वजह से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया बाय आयन कंडक्शन इन फ्लूइड ऑफ डेंड्राइड हो गया विदाउट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसके अंदर सिर्फ एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, सिर्फ जो होता है ना आयन की कंडक्शंस होती थी हैं, अगर हो भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में तो मोस्टली आयन की जो है ना वो कह रहा है कंडक्शन होती है। उसके बाद वो कह रहा है जनाब डिक्रीमेंशियल कंडक्शन, greater excitability or inhibitory effect of the synapse near soma, decrease in membrane potential as it spread electronically along the dendrite towards the soma is called decremental conduction। वो कह रहा है अगर एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट सिनैप्स के ज़्यादा हो तो डिक्रीज़ इन मूवमेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर हद से ज़्यादा होगी है ना तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देगी। एज इट स्प्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली का लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग डेंड्राइट टूवर्ड दी सोमा। अगर इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है ना एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, अगर वो ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम चाहिए, अगर वो ज़्यादा आ जाएगा तो ये जला देगा डेंड्राइट को, एक किस्म का, यूँ ही समझ ले, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं डिक्रीमेंशियल कंडक्शन हो गया। डेंड्राइट्स आर लॉन्ग, देयर मेम्ब्रेन आर थिन, ठीक है, वो नाजुक से हैं, ठीक है। पार्शियल permeability of K positive and chloride ion mainly by leaking to the electrical current होगा, लीकेज थ्रो मेम्ब्रेन से या लीकेज होगा, या फिर वो लीकेज चैनल जो होता है ना पोटाशियम और क्लोराइड। इसके अंदर इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, मैंने कहा था एसिडोसिस और एल्कलोसिस का इफेक्ट होता है। एसिडोसिस में क्या होता है डिक्रीज नॉर्मल कंडक्शन, एल्कलोसिस में इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, ठीक हो गया, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब जमा होता है हमें फटीग हो जाती है, उसी की बात, उसी से याद रख लें, डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी हो। उसके बाद जनाब है इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की कमी है ना तो इन एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। ब्रेन ब्लड फ्यू इम्पेडेड 3 सेकंड अनकॉन्शियसनेस, ब्रेन को ऑक्सीजन की इंतहाई ज़रूरत है, 7 सेकंड के लिए आई थिंक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फेंट हो जाता है बंदा। तो फेंट कितनी देर के लिए होता है, 3 सेकंड के लिए अनकॉन्शियसनेस हो सकता है वो। ड्रग्स इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, ऐसे पर्सन को हम फिर कौन सी जनाब ड्रग्स दें, वो ड्रग्स देनी जिनके अंदर कैफीन हो, थियोफाइलिन हो या थियोब्रोमीन होगा, टीपी या टीबी, टीपी और टीबी, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन या कैफीन हो गया, ठीक है। ये अब किस किस के अंदर पाई जाती है, कॉफ़ी के अंदर, टी के अंदर, कोका के अंदर, ठीक है। ये हमें उसे कहेंगे आप कॉफ़ी पिए, आप चाय ज़्यादा पिए। उसके बाद
स्ट्राइकिनिन होगा इनहेबिट। हाँ, अगर उसकी ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी है तो हम इसे स्ट्राइकिनिन देंगे, जिसकी वजह से इनहेबिट करेगा, इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जैसे कि ग्लाइसिन। ये चीज़ टॉनिक स्पेज़म में दी जाती है, ठीक है। एनेस्थेटिक भी दिया जाता है अगर हमने एक्साइटेबिलिटी को कम करना है, डिक्रीज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा। एक एस दिया जाता है स्ट्रैकिनिन, जो स्टैटिक कर देती है, ठीक है, यहाँ से याद रख लें। और एनेस्थेटिक दिया जाता है जो उसका कहना है केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग, और एक होता है लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल में जनाब सिनेप्टिक ट्रांसमीटर जो होते हैं ना, वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, रैपिड होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। मोर एक्यूरेट मोस्ट एक्यूट रिस्पॉन्स टू CNS, यानी CNS को जल्दी रिस्पॉन्स देता है ये। जबकि लॉन्ग मॉलिक्यूल जो होता है ना, उनका साइज़ न्यूरोपेप्टाइडेजेज होता है, लार्ज साइज़ वाले न्यूरोपेप्टाइडेजेज होती हैं। काज मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, लॉन्ग टर्म ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द चैनल हो गया। लॉन्ग टर्म में बड़े होंगे, पेप्टाइडेजेज होंगे, और लॉन्ग टर्म एक्साइटेबिलिटी करेंगे, और ताकि क्यों एक्साइटेबिलिटी लॉन्ग, क्योंकि चैनल लॉन्ग टर्म खुले रहे हैं उनके। उसके बाद जनाब टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गया। तो गाइस न्यूरो ट्रांसमीटर की यहाँ दो टाइप्स हैं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, स्मॉल है और लार्ज। लार्ज में आते हैं न्यूरोपेप्टाइड, स्मॉल में आ जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। स्मॉल वाले क्या हैं, रैपिड हैं, यानी जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो जल्दी दौड़ते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, गाबा हो गया, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, जितने भी हमने पढ़े हुए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये स्मॉल है। लार्ज वाले में न्यूरोपेप्टाइड, यानी जिनके अंदर पेप्टाइड्स हों, तो इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स आ जाती हैं, हाइपोथैलेमस यानी हार्मोन्स वाले जो होते हैं वो इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ACTH हो गया, LH हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, और हो गया ब्रेडिकाइनिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, स्लीप पेप्टाइड और ल्यूसिन हो गया। उसके बाद है जनाब एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, स्मॉल में आएगा, ठीक है। सेक्रेटेड बाय पिरामिडल सेल ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, इनर्वेट करते हैं स्केलेटल मसल को, ठीक है। ये हो गया जनाब एसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल को इनर्वेट करेगा। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक पे पोस्ट, प्री गैंग्लियोनिक पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। इनहिबिशन कैसे होती है, इनहिबिशन कहाँ पे करता है ये, हार्ट को बाय वेगस नर्व। वेगस नर्व के ज़रिए एसिटाइलकोलिन जो होता है ना, वो रिलीज़ होता है। वो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, ब्रेकिकार्डिया कह सकते हैं हम। उसके बाद ये था एसिटाइलकोलिन का, मोटर कॉर्टेक्स से रिलीज़ हुआ, बेसल गैंग्लिया, स्केलेटल को इनर्वेट किया है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन में आता है सेक्रेटेड बाय ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन स्टेम मैंने दिखाया था, और हाइपोथैलेमस। ब्रेन स्टेम में पोन्स, एमेगडिला और पोन्स हो गया था, और सेरिबेलम था, उसके अंदर से रिलीज़ होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं, हेल्प टू कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी या ब्रेन एंड मूड ऑफ नर्व हो गया, ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी। डोपामीन, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा से न्यूरॉन्स के अंदर होता है, यूजुअली इनहिबिटरी है। डोपामीन धक्का लगा देना, ठीक है, यानी रोक देना किसी चीज़ को। ग्लाइसिन, ये भी ऑलवेज इनहिबिटरी है, ठीक है। जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, ग्लूटामेट था जो एक्साइटेटरी था। गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम बेसल गैंग्लिया ऑलवेज इनहिबिशन करवाता है, गाबा और ग्लाइसिन, ठीक है। जी दोनों में आता है। लेकिन ग्लूटामेट जो है ना, वो क्या है, प्री सिनेप्टिक में आता है, ठीक है, और ये ऑलवेज एक्साइटेटरी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेरोटोनिन जो होता है ना, मीडियन रेफे में आता है, पेन इनहिबिशन करवाता है, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रही है, स्लीप और मूड वगैरह, उसे नींद दिलवाता है या उसका मूड चेंज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म बिहेवियर एंड मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म बिहेवियर और सिंथेसाइज इंस्टेंसली डिफ्यूज होते हैं इंटरसेलुलर मेटाबॉलिक में। लॉन्ग टर्म बिहेवियर और मेमोरी के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेप्टाइड्स, ये थे न्यूरो ट्रांसमीटर थे ये वाले, ठीक है। अब ये न्यूरोपेप्टाइडेज में क्या होता है, नॉन सेंथिसाइज इन साइटोसोल, यानी ये हार्मोन साइटोसोल में सेंथिसाइज नहीं हो सकते। सेंथिसाइज इन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन राइबोसोम इन्हें सेंथिसाइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, जो फिर
वो हो जाता है। और पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं गोल्गी अपरेटस, पैकिंग और उसकी होती है सॉर्टिंग और पैकिंग होती है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोनल सिस्टम में। उसके बाद एक्टिवेटेड प्रोटीन जो होता है न्यूरो रिलीज़ करता है। वेजिकल ऑटोलाइज नॉट री यूज्ड, वो रीयूज़ नहीं हो सकते। उसके बाद सिनेप्टिक टर्मिनेशन स्मॉल मालिक्यूल और लार्ज वाले न्यूरोपेप्टाइडेज, वही दोबारा मैं फ़र्क बता रहा हूँ। स्मॉल का एक्यूट जल्दी रिस्पॉन्स होता है, जल्दी एक्शन होता है, लेस पोटेंशियल होता है, साइटोसोल में सिंथेसाइज होती हैं, स्टोर इन स्मॉल वेजिकल हो गया, और लार्ज क्वांटिटी रिलीज़ होती है। छोटे छोटे लेकिन अच्छे खासी बल्कि अमाउंट में रिलीज़ होती हैं। अब ये लार्ज वाले हैं तो न्यूरोपेप्टाइड ये स्लो एक्शन है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड है, ऐसा ऐसा स्लो लेकिन स्टीडी, ठीक है, वहीं से याद रख लें। मोर पेटेंट टू सिंथेसाइज ऑल बॉडी स्टोर्ड इन लार्ज वेजिकल ऑटोलाइज आफ्टर रिलीज ऑफ न्यूरो, यानी ये जो है ना ऑटोलाइज हो जाते हैं, यानी अपने यूज़ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि बड़े बड़े हैं तो पैकेट में थोड़े से आएंगे, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं। क्लिनिकल में टेटनस टॉक्सिन में क्या था, स्पेसिफिक पैरालिसिस बाय ब्लडिंग प्री सिनेप्टिक ट्रांसमीटर रिलीज इन CNS हो गया, ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक ट्रांसमीटर रिलीज इन CNS हो गया। टेटनस में क्या होता है, टॉक्सिन में पैरालिसिस बाय ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक ट्रांसमीटर, ये जो प्री वाले हैं ना यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और बोटुलिज्म टॉक्सिन काज फ्लूइड पैरालिसिस बाय ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, बोटुलिज्म में BA से याद रख लें। बोटुलिज्म में एसिटाइल कोलिन की जनाब ब्लॉकिंग हो जाती है, रिलीज़ नहीं होती थी। इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक ट्रांसमीटर रिलीज इन CNS, ये CNS के अंदर होता है, ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। जहाँ पे नर्वस और मसल्स आ जाती हैं ना वहाँ पे होता है, ये होता है सिनेप्स के ऊपर होता है, प्री सिनेप्टिक ट्रांसमीटर के ऊपर होता है। टेटनस वाला प्री पे, बोटुलिज्म एसिटाइल कोलिन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोटिक गाबा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ग्लूटामेट, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इनकी याद रखने ज़रूरी है। मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी जो होता है ना वो ग्लूटामेट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी जो है ना वो गाबा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद कैन बी एक्टिवेटेड बाय डिफ्यूजन ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना उसके इनएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, डिफ्यूज़ आउट ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी अब ये है प्री वाला और ये है पोस्ट सिनेप्टिक है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इससे हम डिफ्यूज़ कर दें तो इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू, यानी इसे दोबारा वहीं पे भेज दें जहाँ से आया था, चाहे इंजाइमेटिक या कोई इंजाइम ऐसा हो जो इसे काट खाए, तो इस वजह से हम इसकी इनएक्टिवेशन कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो समरी है ना वो मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है। इसमें क्या था, सिनेप्स इज एनाटॉमिक साइट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन मसल या न्यूरॉन ग्लैंड। इट कैन बी केमिकल और इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। सिनेप्स में जो है केमिकल भी कम्युनिकेशन होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है। स्टेप एक्शन पोटेंशियल कैसे सेपरेट होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सारी डायग्राम आपने नहीं देखी तो वो दोबारा देख लें। वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं, उसके बाद इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। उसके बाद जो है ना, हाँ, न्यूरो ट्रांसमीटर को हमने क्लासीफाई कितने में किया था, रैपिडली जो स्मॉल थे और स्लो जो लार्ज थे। इसमें न्यूरोपेप्टाइडेज थे, एसिटाइल कोलिन थे, ठीक हो गया। और ये लार्ज बल्कि अमाउंट में रिलीज़ होते थे स्मॉल वाले, ये बड़े बड़े थे इसलिए स्मॉल होते थे, और ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते, इनकी दोबारा ऑटोलाइसिस नहीं, ये ऑटोलाइज हो जाते थे। होप सो गाइस आपको समझ आ गई कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना हो सका मैं बता सकूं। उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और कहीं गलती की गुंजाइश है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसके अंदर जाएं और मुझे बताएं मेरी क्या गलती है। आपकी ये हेल्प को अप्रिशिएट मैं करूँगा। देखिए, इंसान ख़ता का पुतला, गलती किसी से भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर मैं देखता हूँ, उसके बना के नोट्स आपके साथ शेयर करूँ। बस ये गुजारिश है कि अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों की हेल्प करते रहिए। अल्लाह पाक आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।